वेलकम टू अम्बे आईटी क्लासेस। इस क्लास में हम कंप्यूटर से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन एंड आंसर करने वाले हैं, तो आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज नोन एज अ फादर ऑफ कंप्यूटर। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज, सीमर क्रे और अगस्टा एडमिंग। तो इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बेबेज नामक वैज्ञानिक को हम कंप्यूटर का जनक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। इस क्वेश्चन में सीपीयू का पूरा नाम पूछा है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोग्राम यूनिट, सेंट्रल पैच यूनिट या कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। निम्नलिखित में से किसे हम कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में जानते हैं? रैम को, एलयू को, सीपीयू को या कंट्रोल यूनिट को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू को हम कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ पेस्ट। क्वेश्चन में पूछा क्या है कि पेस्ट की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी या कंट्रोल प्लस एक्स। तो इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर है, पेस्ट के लिए हम कंट्रोल प्लस वी शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं पेस्ट करने के लिए। कंट्रोल प्लस पी का उपयोग हम कहाँ करते हैं? प्रिंट करने के लिए। और कंट्रोल प्लस सी का उपयोग हम कॉपी करने के लिए करते हैं। और कंट्रोल वी पेस्ट और एक्स का हम कट करने के लिए करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक बाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स। क्वेश्चन है कि एक बाइट में कितने बिट्स के बराबर होता है? 4 बीट, 8 बीट, 16 बीट, 32 बीट्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 8 बीट के बराबर। 8 बीट बराबर क्या होता है? एक बाइट होता है। आपको ध्यान रखना है, ये मेमोरी यूनिट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इन एन आउटपुट डिवाइस। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर या मॉनिटर। आउटपुट डिवाइस पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मॉनिटर कौन सा डिवाइस है? तो आपको ध्यान रखना, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। ये तीनों इनपुट डिवाइस के उदाहरण है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फुल फॉर्म ऑफ रैम। इस क्वेश्चन के अंदर रैम मेमोरी की पूर्ण रूप पूछा है। रीड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रियल एक्सेस मेमोरी या रैपिड एक्सेस मेमोरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, आपको ध्यान रखना है, रैम जो मेमोरी है वो कौन सी मेमोरी है? तो आपको ध्यान रखना है, टेम्परेरी मेमोरी है। कौन सी? टेम्परेरी मेमोरी। टेम्परेरी मेमोरी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई बंद होते इसमें जो डाटा होता है वो क्या हो जाता है? डिलीट हो जाता है। आपको ध्यान रखना है, इस मेमोरी को हम और क्या कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, इसे हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, विच लैंग्वेज डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड। इनमें से कौन सी कंप्यूटर है जो भाषा को समझता है? हाई लेवल लैंग्वेज, मशीनी लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज या ऑल ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मशीनी लैंग्वेज को कंप्यूटर अच्छी तरह से समझता है। ठीक है, जिसे हम बाइनरी भाषा भी कहते हैं। कौन सी? बाइनरी, बाइनरी भाषा भी कहते हैं, और जिसके अंदर 2 अंक होते हैं, या 0 और 1। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अगली देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म फ्रॉम HTTP।
क्वेश्चन में पूछा है HTTP का पूर्ण रूप क्या होगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाई ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट टोटल प्रोटोकॉल या नन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर? क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंप्यूटर में जो डेटा है उसकी सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? बाइट कहते हैं, बीट, निब्बल या केबी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, जिसे हम जो कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई है उसे हम बीट कहते हैं। और बीट का मतलब क्या होता है? बाइनरी डिजिट। क्या होता है? ध्यान रखना है, बाइनरी डिजिट जिसमें 0 और 1 अंक होते हैं। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं साथियों, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सपोर्ट जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, द फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर आर कॉल्ड। क्वेश्चन है, कंप्यूटर के भौतिक भागों को हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फर्मवेयर, मेलवेयर। तो इसका राइट आंसर क्या है? हार्डवेयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है, डब्ल्यू डब्ल्यू स्टैंड फॉर, यानी कि डब्ल्यू डब्ल्यू का अर्थ क्या है? वर्ल्ड वॉल वेब, वाइड वर्ल्ड वेब, वाइड वेब या वेब वर्ल्ड वाइड? राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, विच की इज यूज्ड टू रिफ्रेश द पेज? क्वेश्चन है कि पेज को रिफ्रेश करने के लिए हम किस कुंजी का उपयोग करते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? F1, F2, F5, F11। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, F5। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 14, ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसका उदाहरण है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, सिस्टम सॉफ्टवेयर का, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का या हार्डवेयर का? तो राइट आंसर क्या है? सिंपल सा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेटिंग सिस्टम को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट मानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ALU? क्वेश्चन पूछ रहा है साथियों कि ALU का पूर्ण रूप क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अलाउड लॉजिक यूनिट, आस्की लॉजिक यूनिट या अर्थमेटिक लेयर यूनिट? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, गूगल इज अ टाइप ऑफ। क्वेश्चन पूछ रहा है सिंपल सा, गूगल क्या है? एक वेब ब्राउजर है, एक सर्च इंजन है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है या एक वायरस है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गूगल एक सर्च इंजन है, न कि वेब ब्राउजर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, शॉर्टकट फॉर अनडू। अनडू ऑपरेशन की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस जेड या कंट्रोल प्लस एन? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग हम अनडू के लिए करते हैं। आपको ध्यान रखना है, ये सारे ऑप्शन आपको एक बार देखने चाहिए। ये ऑप्शन देखते हैं, कंट्रोल प्लस यू का मतलब होता है किसी भी अक्षर के नीचे अंडरलाइन करना, वाई का मतलब होता है वापस अनडू को हम रीडू करते हैं, और एन का मतलब होता है कोई न्यू फाइल ओपन करना। ठीक है, ये ऑप्शन भी आपको ध्यान रखते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 18, फुल फॉर्म ऑफ रोम। रोम का पूर्ण रूप क्या है? रोम भी क्या है साथियों? आपको ध्यान रखना है, एक मेमोरी है। क्या है? एक मेमोरी है। रीड ओनली मेमोरी, रैंडम ओनली मेमोरी, रियल आउटपुट मेमोरी या रीड ओपन मेमोरी? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर है, रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर गेमिंग? क्वेश्चन पूछ रहा है गेमिंग के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? स्पीकर का, माउस का, जॉयस्टिक का या स्कैनर का? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जॉयस्टिक डिवाइस का उपयोग हम गेमिंग के लिए करते हैं। अगला 20वां क्वेश्चन है, इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड। क्वेश्चन है, एक पंक्ति और एक कॉलम के प्रतिच्छेदन को हम क्या कहते हैं? बॉक्स, सेल, टेबल या रेंज? समझाता हूं मैं, देखिए, ये एक टेबल है साथियों। क्या है? एक टेबल। इस टेबल के अंदर क्या बने होते हैं? ये कॉलम बने होते हैं, BC, इस टाइप से।
और इन दोनों का जो ये कॉलम बन रहा है, ये एक बॉक्स आपको दिख रहा है एक्सेल के अंदर, तो इसे हम क्या कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल। और सेल क्या होता है? एक तो रो प्लस कॉलम, इन दोनों के मिलकर एक जो बॉक्स बनता है उसे हम सेल कहते हैं। ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है एम एस वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एम एस वर्ड किसका उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, सिस्टम सॉफ्टवेयर का, या इनपुट डिवाइस का? तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अ निब्बल इज इक्वल टू। एक निब्बल किसके बराबर होता है? तो आपको ध्यान रखना है, एक निब्बल 4 बिट, 8 बिट, 16 या 1 बिट। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, एक निब्बल 4 बिट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, विच इज अ वोलेटाइल मेमोरी। क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी वोलेटाइल अस्थायी मेमोरी, अस्थिर या अस्थायी? रोम, रैम, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, रैम एक अस्थायी मेमोरी है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आईपी स्टैंड फॉर। आईपी का अर्थ क्या है? इंटरनेट प्रोवाइडर, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरफेस प्रोटोकॉल। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में हम किसका उपयोग करते थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ट्रांजिस्टर का, आईसी चिप्स का, वैक्यूम ट्यूब का, या माइक्रो प्रोसेसर का? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, 26वां क्वेश्चन है बाइनरी सिस्टम यूजेज हाउ मेनी डिजिट। बाइनरी सिस्टम कितने अंकों का होता है? 10, 8, 2 या 16? तो बाइनरी अंक पूछा है तो अपने 0 और 1 दो ही होते हैं। कितने? 2 अंक। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट, तो आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है पीडीएफ स्टैंड फॉर। पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, प्रिंट डॉक्यूमेंट फाइल, या पब्लिक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 28वां, शॉर्टकट की टू सेव अ फाइल। क्वेश्चन है फाइल को सेव करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस वी, या कंट्रोल प्लस एफ? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस एस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कीबोर्ड इज विच टाइप ऑफ डिवाइस। क्वेश्चन पूछ रहा है कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? एक आउटपुट डिवाइस है, एक स्टोरेज, इनपुट, या प्रोसेसिंग? राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से सबसे लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा मोबाइल का कौन सा है? विंडोज, एंड्रॉइड, लाइनक्स, या डोस? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, एंड्रॉइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल। यूआरएल का पूर्ण रूप, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिक रिसोर्स लोकेटर, या यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 1024 किलोबाइट्स इज इक्वल टू। ये पूछ रहा है कि 1024 केबी बराबर क्या होता है? तो केबी के बाद में क्या आता है? तो आपको ध्यान रखना है, जीबी आता है। नहीं, केबी के बाद हम एमबी, मेगाबाइट आता है। क्या आता है? तो 1 एमबी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ कंप्यूटर, इंटरनेट। इंटरनेट का जनक हम किसे कहते हैं? विंड सर्फ को, टिम बर्नर्स ली को, बिल गेट्स को, या मार्क जुकरबर्ग? तो आपको ध्यान रखना है, विंड सर्फ, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जिसे हम फादर ऑफ इंटरनेट कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है शॉर्टकट की फॉर कॉपी। कॉपी की शॉर्टकट पूछिए, XCVK। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज द परमानेंट मेमोरी इन अ कंप्यूटर? क्वेश्चन है कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी कौन सी है इसमें से, रैम, कैशे, रोम या सीपीयू? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, रोम। रोम मेमोरी, जिसे हम क्या कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी। आपको ध्यान रखना है ये परमानेंट मेमोरी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है, GUI स्टैंड फॉर। क्वेश्चन है कि GUI का पूर्ण रूप क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्रुप यूजर इंटरफेस, जनरल यूजर इंटरफेस या नन? राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला क्वेश्चन, विच वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनिएक, यूनिवेक, एडवेक या एबेकस? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, एनिएक, जिसे हम पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड। क्वेश्चन है जंक ईमेल को और क्या कहा जाता है? स्पैम, स्पूफ, स्नीपर, स्किप्स या स्पूल? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है स्पैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ लान। लान का पूरा रूप क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क, लार्ज एरिया नेटवर्क, लाइट एरिया नेटवर्क या लोकल एक्सेस नेट? राइट आंसर साधारण सा है, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ बग इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में बग क्या होता है? एक एरर होती है, एक डिजाइन, वायरस या सॉफ्टवेयर? तो राइट आंसर क्या होगा? एक एरर होती है जिसे हम बग कहते हैं। अगला क्वेश्चन, 41वां क्वेश्चन पूछा है कि आईसी चिप्स आर मेड ऑन। आईसी चिप्स होती है वो किसकी बनी होती है? कॉपर की, सिलिकॉन की, आयरन की या सिल्वर की? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन की बनी होती है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 42, विच की डिलीट कैरेक्टर ऑफ द लेफ्ट? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि कौन सी कुंजी बाईं ओर के वर्णों को हटाती है? देखिए, जैसे ये एक वर्ड है और आपका कर्सर यहाँ पे है, ये साइड हो गया आपका राइट और ये साइड हो गया आपका लेफ्ट। तो ये कह रहा है कि लेफ्ट साइड वाला अक्षर मिटाना है, राइट वाला नहीं। तो कौन सा यूज करेंगे हम? बैक स्पेस। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, राइट। अगर राइट वाला मिटाना है तो हम डिलीट कुंजी का उपयोग करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है एक्सटेंशन ऑफ एमएस पेंट फाइल। एमएस पेंट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर होगा डॉक, पीएनजी, एक्सेल, पीपीटी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, पीएनजी बी या बिटमैप। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, मेन पेज ऑफ अ वेबसाइट इज कॉल्ड। क्वेश्चन पूछ रहा है कि वेबसाइट के हम मुख्य पेज को क्या कहते हैं? सर्च पेज कहते हैं, बुकमार्क कहते हैं, होम पेज कहते हैं या कंटेंट पेज कहते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसे हम होम पेज कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है फुल फॉर्म पूछा है यूएसबी का। यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिफॉर्म सीरियल बस, यूनिट सीरियल बस या यूनिक सीरियल बस? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 46, शॉर्टकट टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट। दस्तावेज प्रिंट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, अल्ट प्लस पी या कंट्रोल प्लस F2? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस पी। अगला क्वेश्चन, कंट्रोल यूनिट इज अ पार्ट ऑफ। कंट्रोल यूनिट किसका पार्ट है इनमें से? इनपुट डिवाइस का, रैम का, रोम का, सीपीयू का? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सीपीयू का। ऑप्शन नंबर बी, सीपीयू का पार्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फुल फॉर्म फ्रॉम बायोस। बायोस का पूर्ण रूप क्या होगा? बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट ऑफ सिस्टम या नन? तो राइट आंसर क्या होगा? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज अमंग दिस। यानी कि स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है इनमें से? केबी, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट या टेराबाइट? तो राइट आंसर क्या है इन चारों में सबसे बड़ी? टेराबाइट, ऑप्शन नंबर बी। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, फायरवॉल इज यूज्ड फॉर। क्वेश्चन है कि फायरवॉल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सिक्योरिटी के लिए, ट्रांसलेशन के लिए, टाइपिंग के लिए या कनेक्टिविटी के लिए?
तो सिंपल सा साधारण सा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। सिक्योरिटी के लिए हम फायरवॉल का उपयोग करते हैं। तो साथियों, ये 50 कंप्यूटर से संबंधित बेसिक क्वेश्चन थे। आई होप आपको अच्छे लगे हो, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद।